डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है इसमें जो है मैं बेसिकली डिस्कस करूँगा। एक छोटा सा लेक्चर है मैंने बनाया है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले के ऊपर। तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले को समझने के पहले एक ज़रूरत हमें ये है समझना कि हमें डायरेक्शनल ओवर करंट रिले क्यों चाहिए, है ना। क्योंकि ओवर करंट का हमें समझ में आता है कि जब करंट हमारा सिस्टम का एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाएगा तो हमें ऑपरेट कराना है। अंडर वोल्टेज का समझ में आता है, ओवर वोल्टेज का समझ में आता है कि जब अंडर वोल्टेज मतलब एक वोल्टेज के नीचे जाएगा तो हमें ऑपरेट करना है। सिस्टम में जब एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज सर्ज हो जाएगा तो भी हमें ऑपरेट कराना है। लेकिन बात ये होती है कि डायरेक्शनल ओवर करंट रिले की ज़रूरत क्यों है हमें। सबसे पहले बात तो हमें ये समझना है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, मतलब एक्सट्रीम केस में 2-3 नंबर का कभी कभी आ सकता है, जो मुझे लगा कि जानना ज़रूरी है आपको, इसीलिए मैंने लगाया है, ये वीडियो बनाया है। तो इसमें क्या है कि डायरेक्शन ओवर करंट रिले जो है वो एक ओवर करंट रिले ही है, ठीक है, ये एक ओवर करंट रिले ही है। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें आपका डायरेक्शनल फीचर है। अब डायरेक्शनल फीचर क्या है इसमें कि जब पावर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तभी ये रिले ऑपरेट करेगा। अगर उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। मान लीजिए कि ये आपका स्टेशन है, ठीक है, ये आपका स्टेशन है और इस स्टेशन के दोनों साइड आपने सीटी लगाया है, ये लगा दिया है और ये लगा दिया है, और यहाँ से एक फीडर जा रहा है AX और एक जा रहा है AY, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकर लगा हुआ है, सीटी पीटी सब कुछ लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि आपका फॉल्ट जो है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका फॉल्ट जो है वो AX सेक्शन में फॉल्ट आ गया है। तो ये पॉसिबिलिटी होता है कभी कभी कि आपका जो AY सेक्शन में जो रिले लगा हुआ है, अगर फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होगा तो मे बी पॉसिबल कि जो AY सेक्शन में जो लगा हुआ है, इस सेक्शन में जो रिले लगा हुआ है, वो उस फॉल्ट को सेंस कर लेगा और वो सेंस करके ये AY वाले को ट्रिप कर देगा। समझिए फ़र्क क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये स्टेशन है, इसमें से एक फीडर निकला है जो इधर जा रहा है। मान लीजिए, इसको मैं हमेशा एग्जांपल ही देता हूँ, मान लीजिए गया है ना, और ये मान लीजिए कि आपका पटना है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और ये गया है और ये पटना है और बीच में कहीं भी जगह मान लीजिए आपने एक सबस्टेशन लगा रखा है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए धनबाद समझ लीजिए, ठीक है, ये धनबाद हो गया, ठीक है। धनबाद से गया जो है लाइन आप पावर सप्लाई कर रहे हो, धनबाद से पटना कर रहे हो। अब मान लीजिए कि फॉल्ट जो है वो धनबाद से गया वाले लाइन में आया हुआ है, ठीक है, और आप और फॉल्ट का करंट अगर मान लीजिए कि अगर धनबाद से जो पटना वाला लाइन है, अगर वो उस फॉल्ट को अगर सेंस कर लेगा तो क्या करेगा, वो धनबाद से पटना वाला लाइन को भी ट्रिप कर देगा और धनबाद से गया तो ट्रिप होगा ही होगा। तो फॉल्ट आया है आपका गया के साइड में और ट्रिप कर रहा है पटना के साइड वाला भी, तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम जो है टोटल शटडाउन हो गया। सोच के देखिए, है ना, टोटल शटडाउन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि अगर भाई धनबाद में सबस्टेशन है हमारा और अगर गया की तरफ फॉल्ट आया है तो भाई पटना वाले को क्या मतलब है ना। आप पटना वाले जो कंज्यूमर है उनको तो आप सप्लाई दो गई ना, क्योंकि पटना वाले क्या कहेंगे, भाई फॉल्ट तो हमारे साइड है नहीं, गया के साइड में, वहाँ का ट्रिप करना है आपको। उल्टे बात, मतलब दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि पटना की तरफ फॉल्ट आया हुआ है और आपका गया का लाइन भी ट्रिप करना शुरू कर जाए, ये चाहिए आपको सर सिस्टम में? नहीं चाहिए, समझिए, नहीं चाहिए सिस्टम में ना। क्योंकि इसी चीज़ को बेटा पता क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सिस्टम का रिलायबिलिटी, ठीक है, सिस्टम कितना रिलायबल है आपका। क्योंकि अब अगर ये कंडीशन आपका रहा कि फॉल्ट गया में आया हुआ है तो गया वाला भी ट्रिप कर रहा है, पटना वाला भी ट्रिप कर रहा है, सिस्टम आपका रिलायबल है ही नहीं, अनवांटेड ट्रिपिंग शुरू हो गया। तो इस चीज़ को, है ना, आप अगर चाहो, अगर नोट करना चाहते हो तो एक्चुअली मैंने बनाया एक ही स्लाइड है, लेकिन बताने का बहुत कुछ है इसमें, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके आप अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं जो अच्छा लगे आपको। तो इससे क्या होता है कि जो सिस्टम का रिलायबिलिटी है ना, सिस्टम का जो रिलायबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों?
क्योंकि ये जो है आपका अनवांटेड ट्रिपिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, ये अनवांटेड ट्रिपिंग शुरू हो जाता है आपका। अब फॉल्ट, वही एग्जांपल लिया ना मैंने कि फॉल्ट आया है गया के साइड में, तो गया का साइड का तो ट्रिप करेगा ही लाइन, लेकिन पटना वाला भी ट्रिप कर गया, ये तो कहाँ, ये तो चक्कर खराब है फिर। तो आपको क्या चाहिए कि भाई ऐसा है कि फॉल्ट जिधर आएगा हमें उधर ही ट्रिप कराना है। तो यहाँ से अब आपको जरूरत पड़ती, तब अब आपने एक डायरेक्शन डिसाइड किया। अब समझिए कहाँ से ये वर्ड आया है। अब आपने डायरेक्शन डिसाइड किया कि भाई ऐसा है कि अगर फॉल्ट का डायरेक्शन अगर पटना की तरफ होगा तो ही हमें ऑपरेट करना है, गया की तरफ वाला ऑपरेट नहीं करना है। तो अब आप क्या करोगे, वहाँ पे आप डायरेक्शनल फीचर लगाओगे अपने रिले में कि अगर फॉल्ट का है ना, अगर फॉल्ट का डायरेक्शन, अगर पावर का फ्लो इधर से इधर है ना, तभी हमें ऑपरेट करना है ना, या फिर अगर फॉल्ट का डायरेक्शन इधर से इधर है तभी हमें ऑपरेट करना है, अगर इधर से इधर है तो हमें ऑपरेट नहीं करना है ना। तो ये चीज़ है आपका। अब जैसे मान लीजिए कि ये पटना में बहुत सारा सिटी है यहाँ पे ऐसे ऐसे है ना, मान लीजिए मीठापुर है और कुछ कुछ जगह है ना, वो क्या जगह आप अपना समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए कि किसी एक जगह पे फॉल्ट आ गया है, तो वो क्या करेगा, जब फॉल्ट आया है, अब आप समझिए कि इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना, ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से आप अलग अलग जगह पे पावर भेज रहे हो, यहाँ से है ना, ये लगा हुआ है, यहाँ से आपका मीठापुर जा रहा है, यहाँ पे आपका कहीं और जा रहा है ना, यहाँ से आपका जो है कहीं और जा रहा है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे फॉल्ट आया है, तो जब यहाँ पे फॉल्ट आया है तो आप गौर करिएगा, फॉल्ट आने की वजह से क्या होगा, आपका पावर जो है वो ऐसे फ्लो करेगा, है ना, इस तरीके से। तो आपने मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, अपना रिले को ऐसे सेटिंग करोगे कि पावर का फ्लो अगर इस इधर से इधर हुआ, मतलब कि अगर इधर से इधर हुआ तो रिले ऑपरेट करेगा, है ना, लेकिन अगर इधर से इधर है तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि तो इस, जब आप इस स्कीम को यूज़ करते हो तब ये रिले डायरेक्शन रिले बन जाता है। मैंने क्या कहा, बताने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन इसको प्रिसाइजली आंसर क्या लिखना है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि मतलब समझ में आ जाए एक्चुअली दिमाग में कि चल क्या रहा है ना, क्योंकि अगर इतना, अगर आप नहीं भी याद रखोगे, बस इतना जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो भी समझ में आ जाएगा तो एक थोड़ा बहुत आंसर तो आप लिख ही लोगे कि हमें डायरेक्शन रिले की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में ये पूछते हैं कि भाई अगर हर एक रिले का इम्पोर्टेंस है तो डायरेक्शन रिले का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब उसी चीज़ को, अब क्या है कि आंसर में हम धनबाद गया और बोकारो और पटना तो लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए अब इसको स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक तो हमें समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है, अब हम इसको नॉर्मली समझ लेते हैं, ठीक है, जो हमें कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कंसिडर अ फीडर एक्स वाई, एक फीडर एक्स वाई है, ये है, एक स्टेशन के थ्रू ए जा रहा है। अब वही, अब समझते जाइए आप, देखिए अगर आपको वो समझ में आ गया जो एग्जांपल मैंने दिया है तो ये अंग्रेजी बिल्कुल समझ में आएगी। द सर्किट ब्रेकर इन फीडर ए वाई, ये जो ए वाई है ना, ये इट इज़ एसोसिएटेड विद डायरेक्शन रिले, इसमें एक डायरेक्शन दिया हुआ है। ये ट्रिप ब्रेकर को ट्रिप ये तभी करवाएगा जब फॉल्ट का जो है डायरेक्शन ए से वाई होगा। मैंने क्या बताया, ये आपके सेटिंग के ऊपर है ना, जब फॉल्ट ए से वाई होगा तभी ये ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा जो इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब जो भी इधर फॉल्ट होगा ये एक्स सेक्शन में, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देयरफॉर फॉर द फॉल्ट्स इन फीडर ए एक्स द ब्रेकर सी बी आई डज नॉट ट्रिप अननेसेसरी। लेकिन अगर आपका ए वाई के फीडर में फॉल्ट आया है तो जो ब्रेकर सी बी वाई है वो ट्रिप करेगा ड्यू टू डायरेक्शन फीचर ऑफ द रिले, है ना, क्योंकि हमने इसको डायरेक्शन फीचर ए से वाई सेट करके रखा है। तो जब क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ डायरेक्शन रिले, तो आप ये आंसर यहाँ इतना लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे तो चल जाएगा काम। और जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है उसको थोड़ा एडअप कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रिले का मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें कितने तरह का डायरेक्शन रिले हमारे पास होता है,
हम उसको उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि मतलब अगर मैं इस चीज़ को उसमें ऐड करता तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता, और इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं ना। क्योंकि अगर हम तांगे की जगह पर अगर हम बाइक यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं डायरेक्शनल ओवर करंट रिले जो है आपका कितने तरह का होता है मैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।